हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं श्रीकांत सर आज एलिवेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। टुडे आई टीच अबाउट टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस is the study of the form of the verb। टेंस कहते किसे? टेंस का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ वर्ब। जो हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ते हैं वही क्या है? टेंस है। या तो समय के बारे में पढ़ते हैं, ये सब क्या है? टेंस है। आगे आएगा क्या कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी ऑफ काइंड्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस मींस वर्तमान काल। इसका हम लोग हिंदी जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस कहते किसे? प्रेजेंट टेंस मींस वर्तमान काल। वर्तमान काल, तो वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या है? वर्तमान काल है। पास्ट टेंस दैट मींस कॉल्ड बीता हुआ काल। पास्ट इवेंट जो भी बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट टेंस मतलब हो गया भूतकाल। बीता हुआ काल को हम लोग क्या बोलते हैं? भूतकाल। फ्यूचर टेंस मींस आने वाला काल, यानी भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मींस भविष्य काल। अब हम लोग जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं। इस प्रकार टोटल 12 फॉर्म्स हो गए। टेंस का टोटल कितने फॉर्म्स हो गए? 12। अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? प्रेजेंट टेंस। आप लोग इसको लिख लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं इसको। Present tense. There are 4 kinds. There are 4 kinds of present tense. There are 4 kinds of present tense. First, simple present tense. Second, present continuous. Present continuous tense. Third, present perfect. Present perfect tense. And last, यानी 4th नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस सब लोग पता चला कि प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म होते हैं? 4। कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। उसके बाद है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। थर्ड हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप लोग लिख लीजिए अभी।
उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लियर करवा देते हैं हम लोग को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे हम इसको बनाते हैं, कैसे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। Simple present tense. First of all, identify the simple present tense. Identify the simple present tense. Identify the simple present tense. यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे क्या करेंगे, पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचानने का नियम होता है जिस वाक्य के अंत में पहचानने का नियम, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस आइडेंटिफाई द सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट ऑफ पहचानने का नियम, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब इसका रूल्स क्या है, बनाने का क्या नियम है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल देते हैं हम। एग्जांपल, मैं किताब पढ़ता हूँ। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं क्या हो गया, पहले ये जान लीजिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैं को क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, वर्ब। पढ़ना क्या हो गया, वर्ब। और किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरह सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो काम करे, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ काम कौन कर रहा है, मैं। काम क्या हो रहा है, किताब पढ़ने का। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर्ब मींस क्रिया, क्या काम कर रहे हैं, यानी किताब पढ़ने का काम कर रहे हैं, वो क्रिया हो गया। ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका ट्रांसलेट टू इंग्लिश कैसे करेंगे हम, मैं का क्या हो गया, आई रीड बुक। हम क्या बताएं, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब मींस क्या, क्रिया। इसका रूल्स क्या हो जाएगा, रूल्स में हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 या V5 सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हो गया V1 या V5 सब्जेक्ट के अनुसार प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, उसके बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। रूल्स में होगा सब्जेक्ट के अनुसार हम बैठाएंगे। ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को पर्सन का ज्ञान होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि पर्सन क्या होता है। पर्सन क्लियर करते हैं। There are three kinds of person: first person, second person and third person. हम क्लियर कर लेते हैं पर्सन, पर्सन।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर पर्सन क्लियर हो जाएगा तो क्या है, आपका ट्रांसलेशन बनना शुरू होगा। ट्रांसलेट टू इंग्लिश आसानी से कर सकते हैं। अगर पर्सन का ज्ञान नहीं रहेगा तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, किसके साथ एस या एस लगता है, किसके साथ एस या एस नहीं लगता है। तो पर्सन का जानना बहुत जरूरी है कि पर्सन क्या है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया है, ऐसा ये जी सिंगुलर प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे पिछले क्लास में। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई, मतलब सिंगुलर मैं, तो मैं सिंगुलर हो गया वी, वी मतलब हम लोग, तो हम लोग क्या हो गया, प्लूरल हो गया। सिंगल मतलब मींस एक पर्सन और प्लूरल मींस मतलब बहुत सारे। तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया आई, प्लूरल नंबर क्या हो गया, वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू, और प्लूरल में क्या होता है, यू। यू का मतलब क्या होता है, यू मतलब तुम होता है। अपने से छोटे को हम किससे संबोधित करेंगे, तुम से छोटे संबोधित करेंगे, और अपने से बड़े को क्या संबोधित करेंगे, आप से संबोधित करेंगे। यू का सिर्फ दो चीज के लिए, तुम के लिए भी होता है और आपके लिए भी होता है। तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या हो गया, यू, और प्लूरल नंबर भी क्या हो गया, यू। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट and all names, all names। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, he, she, it और all names। यानी इसका मतलब क्या है, इसी में एस या एस लगेगा। जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा उसमें हम क्या लगाएंगे, अगर हम ट्रांसलेट टू इंग्लिश करते हैं तो इसके साथ हम एस या एस का प्रयोग करेंगे और डज का प्रयोग करेंगे। निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। अब जब निगेटिव रहेगा, जब निगेटिव रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, एस या एस का प्रयोग करेंगे या तो डज का प्रयोग करेंगे। अब प्लूरल क्या होगा, ही, सी, इट हो गया सिंगुलर, ही, सी, इट एंड ऑल नेम्स सिंगुलर, प्लूरल दे। दे मतलब क्या होता है, वे सब। ये पर्सन के बारे में पूरा हम बता दिए हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। पर्सन का ज्ञान हो जाएगा तो आसानी से क्या है, ट्रांसलेशन बनाने आएगा। अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। अभी हम पढ़ा रहे थे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट एक ट्रांसलेशन को हम क्या चार फॉर्म में बना सकते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अभी हम बताएंगे आइडेंटिफाई सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। समझते हैं क्या अंत में, क्रिया के अंत में क्या रहना चाहिए, ता है, ती है, ते है, अगर इत्यादि रहे इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। अब हम एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल में क्या होता है, हम लोग बाजार जाते हैं। अब हम लोग क्या हो गया, अभी पर्सन बता है, हम लोग क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, वी। अब हम क्या पता है, रूल्स में क्या लिखवा है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, इसको वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जाते हैं क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बाजार। तो वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट हम बना सकते हैं। अब इसी का क्या हो गया, एक पॉजिटिव चिन्ह हो गया, पॉजिटिव।
पॉजिटिव बाद क्या आएगा? निगेटिव। निगेटिव, इसी हम लोग बाजार जाते हैं, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। जब नहीं लग गया तो क्या होगा? निगेटिव। जाना मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। नहीं जाना मतलब निगेटिव। We do not go to market। क्या हो गया? हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या हो गया? जैसे पॉजिटिव में क्या बोला? हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्या हो जाएगा? क्या हम लोग बाजार जाते हैं? क्या हम लोग बाजार जाते हैं? यहाँ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि क्या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हम लोग बाजार जा रहे हैं? ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। अब इसका क्या बन जाएगा? क्या हम लोग बाजार जाते हैं? तो डू वी गो टू मार्केट। इसका क्या होगा? क्या हम लोग बाजार जाते हैं? तो डू वी गो टू मार्केट। यहाँ भी क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा? पॉजिटिव हम लोग समझ गए, निगेटिव समझ गए, इंट्रोगेटिव समझ गए। अब क्या हम बता रहे हैं? इंट्रोगेटिव, निगेटिव। इंट्रोगेटिव, निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब क्या होगा? क्या हम लोग बाजार नहीं जाते हैं? हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। क्या हम लोग बाजार नहीं जाते हैं? इसका क्या हो जाएगा? डू वी नॉट गो टू मार्केट। डू वी नॉट गो टू मार्केट। इसमें भी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। अब इसका हम रूल जान लेंगे कि कैसे सब बना। रूल से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। आप YouTube चैनल को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और